त्रेता युग की बात है। अयोध्या नरेश राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, रानी कौशल्या, रानी सुमित्रा तथा रानी कैकेयी। लेकिन विवाह के कई वर्षों बाद भी वो संतान सुख। वह अपने गुरु वशिष्ठ के निर्देशानुसार तीनों पत्नियों के संग पुत्रेष्ठ यज्ञ करा रहे थे। ये यज्ञ महर्षि श्रृंगी द्वारा संपन्न कराया जा रहा था। यज्ञ की पूर्णाहुति होने के पश्चात यज्ञ कुंड से अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव को प्रकट होते देख राज के आगे नतमस्तक हो गए। अग्निदेव को हमारा प्रणाम। राजन, मैं तुम्हारे यज्ञ से प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? अग्निदेव, आप तो सब भली भांति जानते हैं। महादेव की कृपा से मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। बस एक ही संतान सुख से वंचित है। राजन, मैं भली भांति जानता हूँ तुम यह यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहे हो। राजन, ये खीर तुम अपनी रानियों को खिला दो। इसके परिणाम स्वरूप तुम्हें गुणवान, सूर्यवान व प्रतापी पुत्रों की प्राप्ति होगी। अवध नरेश दशरथ ने अग्निदेव से खीर का प्याला ले लिया और वो खीर अपनी तीनों रानियों में बराबर बांट दिया। कौशल्या और सुमित्रा ने तो खीर ग्रहण कर ली। भी वहाँ एक चील आई और उस खीर का कुछ अंश झपट कर अपने मुंह में लेकर उड़ गई। वहीं दूसरी ओर माँ अंजना और वानरराज केसरी भी पुत्र प्राप्ति के लिए एक पर्वत पर शिव जी की तपस्या कर रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसी समय वह चील संतान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही अंजना माता के ऊपर से उड़ रही थी। तभी खीर का कुछ हिस्सा उनकी हथेली में आ गिरा। इस कारण माँ अंजना का ध्यान टूट गया। उन्होंने आंख खोली और देखा कि खीर का कुछ अंश उनकी हथेली पर गिरा हुआ है। उन्होंने बिना देर किए खोलिए। क्या हुआ प्रिय? यह देखिए प्रभु, जब मैं तप कर रही थी तो ना जाने ये खीर का अंश मेरी हथेली पर कहां से आ गिरा। हे प्रिय, इतनी चिंतित क्यों होती हो? जरूर यह भगवान शिव का दिया हुआ प्रसाद होगा। तुम भी इसे भगवान शिव का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लो। पति की बात मानकर माँ अंजना ने वो खीर ग्रहण कर ली और इसके फल स्वरूप वो गर्भवती हो गई। एक दिन माता अंजनी पर्वत के शिखर पर डूबते हुए सूरज की खूबसूरती को निहार रही थी। तभी अचानक वहाँ तेज हवाएं चलने लगी और उनके वस्त्र उड़ने लगे। उन्होंने चारों तरफ देखा, वह पेड़ों के पत्ते स्थिर थे। उन तेज हवाओं से वो पत्ते हिल भी नहीं रहे थे। अरे, यह कैसा जादू है? मेरे आसपास इतनी तीव्र हवा क्यों है? यहाँ के वृक्ष के पत्ते तो रेश मात्र भी नहीं हिल रहे। हो ना हो, यह जरूरी किसी असुरी शक्ति का कार्य है। कौन है वो दुष्ट जो एक पतिव्रता स्त्री का अपमान करने की कोशिश कर रहा है? वो मेरे समक्ष आए। देवी, क्रोध न करें और मुझे क्षमा करें, मैं विवश हूँ। देवी अंजना, आप पूर्व जन्म में इंद्रदेव की सभा में अप्सरा थी। खट और चंचल था। एक बार की बात है, एक वन में एक ऋषि तप कर रहे थे, लेकिन आपने नटखटपन से भूलवश तप कर रहे ऋषि के ऊपर फल फेंक दिया। इससे ऋषि की तपस्या भंग हो गई और वे क्रोधित हो गए। कौन है वो दुष्ट जिसने मेरी तपस्या में विघ्न डाला? तुम? हे नारी, ये कार्य तुमने किया है। प्रभु ने तुम्हें इतना अच्छा रूप दिया है, लेकिन कार्य वानरी वाले। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अगले जन्म में तू वानरी बन जाएगी। नहीं महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे नटखट पने में भूल हो गई। मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं अपना दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन इस श्राप के साथ तुम्हें एक वरदान दे देता हूँ। तुम्हारा वानरी रूप भी अत्यंत तेजस्वी और आकर्षक होगा। इसके साथ ही तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, जो साक्षात महादेव का रुद्र रूप होगा, जिसके यश और कीर्ति के कारण
तुम्हारा नाम युगों युगों तक जाना जाएगा। ऋषि ने आपको पराक्रमी पुत्र होने का वरदान दिया। इसी वरदान से विवश होकर मैंने आपके शरीर को स्पर्श किया। मेरे अंश से आपको एक महातेजस्वी बालक प्राप्त होगा और स्वयं महादेव मेरे स्पर्श द्वारा आप में प्रविष्ट हुए हैं। वहीं आपके पुत्र रूप में प्रकट होंगे। क्या सच में? क्या आप सत्य बोल रहे हैं पवन देव? बलशाली व तीव्र बुद्धि वाले एक संतान का जन्म होगा और पूरा संसार उसकी युगों युगों तक पूजा करेगा, जो संसार में हनुमान के नाम से भी जाना जाएगा। तो इस प्रकार से हनुमान जी का जन्म हुआ।